हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अपने बारे में कुछ बताइए शुभम जी। I am Suvam Kumar. I completed my mechanical engineering from D.R. Patil College of Engineering, Pune. I am from Begusarai, Bihar. I completed my 10th and 12th from my home district. My father is in Indian Army. My mother is a farmer advisor. And my hobbies and interest is playing chess and playing football. आपकी हॉबी फुटबॉल है, प्लेइंग फुटबॉल खेलना। हाँ जी तो भारत में फुटबॉल इतना लोकप्रिय नहीं रहा क्रिकेट की तुलना में, इसका क्या कारण आप देखते हैं? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक मेन इशू है। और ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज प्रोग्राम अभी बढ़ रहे हैं, तो ये एक मेन इशू है जो अभी तक नहीं रोक दे रहा है। ऊपर से हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन भी एज कम्पेयर टू यूरोपियन फुटबॉल के मुकाबले सही नहीं है। तो उस कारण से हम थोड़े से पीछे हैं वर्ल्ड स्टेज पे। क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है, इसका अर्थ में नहीं समझ पाया, क्या मतलब है क्लाइमेटिक कंडीशन का? सर, दे इन द यूरोपियन फुटबॉल दे रिक्वायर्ड अ हार्श क्लाइमेट, like very cold climates. They have a high endurability in the football. Football required a high endurability and stamina. In the Indian, according to the some anthropologist studies, Indians have some lack of some stamina in the football as compared to European. ऐसा ऐसा कुछ स्टडी है क्या? And anthropology, in the application of anthropology, there is a study of requirement of the stamina. अच्छा, फिर ये मुझे बताइए कि फुटबॉल में स्टेमिना चाहिए, हॉकी में भी स्टेमिना चाहिए, शायद दौड़ने में वो सेम होता है, तो फिर हॉकी में भारत ने स्वर्ण काल देखा और फुटबॉल में ऐसा कुछ नहीं देखा। सर, हॉकी का जो फील्ड होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू फुटबॉल। और फुटबॉल का 1950s में एक हमें फीफा वर्ल्ड कप में मिला था मौका जाने के लिए, लेकिन हम जा नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं थी। हमारे पास ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास जूते पहनने के लिए भी नहीं थे। किसी भी देश में खेल का विकास तो ऐसा नहीं है कि पहले आप अच्छे अच्छे स्टेडियम बनाओ फिर खेल का विकास होता है, तो दोनों समांतर रूप से चलता है। खेल का विकास होता है, फिर स्टेडियम बनता है, स्टेडियम के विकास से नए खिलाड़ी बनते हैं, फिर खेल अच्छा होता है। ये तो साइमल्टेनियस है, समांतर रूप से चलता है। सर, आप कोई और इट कारण देख रिक्वायर पा रहे हैं फुटबॉल के विकास नहीं होने के कारण? सर, अभी तो मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा। क्या औपनिवेशिक विरासत इसके पीछे जिम्मेदार हो सकता है? मैं समझा नहीं सर। औपनिवेशिक कारण जो है, मतलब हम लोग गुलाम थे, उन लोगों ने यहाँ क्रिकेट खेला, हम लोग क्रिकेट के प्रति आदी हो गए। सर, मुझे ये चलिए ऐसा कोई, नहीं लगता है क्योंकि चलिए ठीक है। आप करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के बारे में सुने हैं? यस सर। क्या है ये बताइए मुझे। Sir, there are two type of currency convertibility: current account convertibility and capital account convertibility. Convertibility means the free flow of exchange of the currency from one country to the another country. In our economy, the current account convertibility is eligible. We can do a current account convertibility, but we have a prohibition on the capital account convertibility. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे पूरा प्रोहिबिशन है, पूरा प्रतिबंध है? नो सर, जब तक कि सर इसको गवर्नमेंट ऑथराइज किसी चीज के लिए नहीं करती है तब तक कि वो प्रतिबंध है। अगर भारतीय रुपया को एक इंटरनेशनल करेंसी बनाना हो तो सरकार को आप Yes, क्या सुझाव देंगे, क्या क्या स्टेप लेना चाहिए सरकार? सर जैसे मसाला बॉन्ड्स हो गए सर, जैसे हम बोरोइंग्स ठीक इंडियन है। रुपीज में कर रहे हैं। हम अगर कोई एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो वो अगर हम इंडियन रुपीज में पे कर रहे हो, इंडियन रुपीज को अगर इंडियन रुपीज एक्सेप्टेंस अगर मार्केट में होता है तो ये इस हिसाब से हम लोग इंटरनलाइजेशन ऑफ द करेंसी कर सकते हैं। अगर हम सीबीडीसी के थ्रू भी, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के थ्रू भी अगर हम पैसे लेते हैं इन इंडियन करेंसी में फ्रॉम द फॉरेन स्टेट्स, फॉरेन कंट्री, तो उसमें भी हम लोग इंटरनाइजेशन ऑफ द रुपीज कर सकते हैं। तो अभी आप इसकी क्या संभावना देख पा रहे हैं? करेंसी इंटर जो इसका है, भारत के करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए, इसमें आपको क्या संभावना दिख रही है? अभी निकट भविष्य में होगा, नहीं होगा, काफी कम पोटेंशियल है? सर सर we are working on it, and we have some pretty good sign in this area, like we are paying some bills in the Indian rupees to the Russia and many more other countries.
like UAE and also Saudi Arabia. तो अभी क्या परसेंटेज है इसका, पूरे इंटरनेशनल ट्रेड में क्या परसेंटेज है हमारे रुपये में जो व्यापार हो रहा है उसका? Sir, I'm not aware about. अच्छा, चलिए, आप फिजिक्स पढ़े होंगे। जी सर। एक्स और वाई एक्सिस में एक ग्राफ है, वो है सर्कल का, वृत्त है एक्स वाई एक्सिस में, जिसमें एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पे पोजीशन है। ये किसी पार्टिकल के बारे में है। तो आप इस ग्राफ से क्या इंटरप्रेट करेंगे, मुझे क्या बताएंगे इस ग्राफ से आप? Time and particles in x axis and y axis. एक पार्टिकल का पोजीशन है टाइम के अलोंग, ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे पोजीशन है, और ये सर्कल पूरा एक्स वाई एक्सिस में है। Sir, I'm not. I can't recall that. कुछ भी बताइए, कुछ भी बताइए इसके बारे में। Sir, we can say. I can guess. It will be speed or velocity, time and position. चलिए, अगर टाइम, कोई खास टाइम है, टाइम t1, उस पे वस्तु का पोजीशन अगर वो सर्कल है, तो क्या दो हो सकता है पोजीशन? क्योंकि एक ही टाइम पे वो दो बार कट कर रहा है सर्कल को। तो आप मुझे केवल इतना बता दीजिए, एक ही टाइम पे वस्तु का दो पोजीशन हो सकता है? I don't know. ये तो सिंपल ग्राफ है, एक समय में एक ही वस्तु दो जगह पे कैसे हो सकता है? अगर कोई हैदराबाद में है तो वो इलाहाबाद में नहीं हो सकता, Yes, sir. वो कोई गॉड पार्टिकल नहीं है। तो क्या इस ग्राफ को गलत मान लिया जाना चाहिए न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार? Sir, मेरा फिजिक्स ऑप्शनल। फिर भी तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो पढ़ते ही है फिजिक्स। चलिए ठीक है। आप बेगूसराय से हैं। आप बताइए, यदि मैं बेगूसराय जाता हूँ तो आप मुझे पर्यटन है तो कहाँ कहाँ घुमाने के लिए ले जा सकते हैं? कौन कौन से ऐसे स्पॉट है? Sir, there is a one place in Ramsar convention site is a Kavar Lake. So we can go over there, and also nearby the Kavar Lake there is a Jamagada Mata Mandir where we can also go there. And apart from it, in the nearby my home there is a Nolakha Mandir in the Begusrai district only. And apart from it, there is a IOCL and fertilizers in the Baroni, and also many more in a we can go in a uh, गंगा घाट ऑल्सो। जो सिमरिया घाट के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट से 5 किलोमीटर दूर में गंगा जी जाती है, तो वहाँ पे भी हम जा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो सिमरिया, मतलब ये वो टूरिस्ट प्लेस हो सकता है या नहीं? सर हो सकता है, क्योंकि सर वहाँ अर्ध कुंभ मेला लगता है हर 12 साल में। जी सर। अच्छा बताइए, बिहार में जो भी ग्रोथ रेट है, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्सरी हो, टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप कौन से स्टेप ले सकते हैं? Sir, we have a very huge potential in the tourism and medical sector because we can't right now we could not capitalize whole the area of tourism sector. We have Buddhism and Jainism who birth from the Bihar, but the tourism towards the Buddhism and Jainism is less as compared to other countries, other different places. जैसे कि कहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म के लोग बाहर से हमारे यहाँ पे आते हैं, हम उसको चीजों को अच्छे से कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमारे पास बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत चांसेस है। उसके बाद मेडिकल सेक्टर में भी बिहार के लोग ज्यादातर बाहर आके अपना इलाज करवाते हैं, और उसके साथ हम आईटी सेक्टर में कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आईटी में हमने बहुत कम स्टार्ट किया है। पटना में एक आईटी जोन बनाया गया है, बट उसमें इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हम उसमें और एक्स्ट्रा ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे टीसीएस और इन्फोसिस ने अपना सेंटर भुवनेश्वर में डाला, तो वैसे हम पटना में भी उस पे डाल के काम करवा सकते हैं, जिससे कि हमारे सर्विस सेक्टर में और भी ज्यादा विकास हो सके। अच्छा, एनडीपी जानते हैं आप? एनडीपी, यस सर। क्या होता है ये? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मतलब ये कैसे निकाला जाता है? सर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड द डिप्रिसिएशन। बिहार में भी विगत कुछ वर्षों से मिथिला राज्य की मांग हो रही है, आपका क्या तर्क है?
बिहार को 2 भागों में बंटवारा कर देना चाहिए, या कि फिर इसके लिए कोई और दूसरा उपाय किया जाना चाहिए? सर उनकी मांगों को समझ के और उनकी क्या दिक्कतें हैं उसको दूर करके हमें उनको उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जिससे कि ये मांगे इन फ्यूचर हट जाए और सारे लोग खुश रहें, और इसका विभाजन, बिहार का विभाजन और नहीं होना चाहिए। अब बताइए, अभी रिसेंट में बिहार के कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, संस्था है, जो कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी को अडॉप्ट किया है? क्या नाम है उसका? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट। चनपटिया मॉडल से अवगत हैं आप? सॉरी सर। चनपटिया मॉडल? नो सर। अब बताइए, ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूलभूत क्या डिफरेंस है? कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। हाँ, नहीं नहीं, साम्यवादी। कैपिटलिस्ट हो गया पूंजीवादी, साम्यवादी और समाजवादी। Socialism and communism. Okay. Sir, in a socialism, sir, the मेनली सर इन सोशलिज्म में क्या होता है कि जो पावर लेते हैं ना सर, वो उसमें मतलब इलेक्शन के थ्रू हम लोग जाके पावर लेते हैं। बट कम्युनलिज्म में क्या होता है ना कि वहां से जो बाय फोर्सफुली हम लोग उसको एविक्ट करते हैं, जो पावर में रहते हैं उसको एविक्ट करते हैं और वहां पे हम लोग बैठ जाते हैं। यूसीसी, यूसीसी जानते हैं आप? यस सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये होना चाहिए अभी? सर ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। क्या जैसे? सर जैसे से हमारे हमारे यहाँ पे डाइवर्सिफाई पॉपुलेशन है, ऐसी हमारे जो एस टी हैं, हमारे ऑलमोस्ट पॉपुलेशन के 20% के आसपास है, और उनके अलग कस्टम्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके अलग मैरिज वे ऑफ टाइप ऑफ मैरिज एंड टाइप ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है। तो ये उनके लिए बहुत दिक्कत होगा। नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा ये है। अभी कुछ ही समय पहले मणिपुर मेटी ट्राइब वाला केस हुआ था। तो इससे हमें लगता है कि हमें पूर्णतः सबसे सारे स्टेक होल्डर से बात करके हमें इस पे काम करना चाहिए। अभी विगत कुछ दिनों में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा संसद भवन में संगोल को स्थापित किया गया। संगोल क्या होता है? सर ये स्टिक है जो चोला एम्पायर के का चिन्ह है। हाँ, वो तो है। इसका मेन मोटो क्या है? ठीक है। Okay, Subham ji. Yes, So sir. today is your very important day. How you are feeling right now? Feeling very fine. Fine. So have you ever heard the term called STEM, STEM, in education field? Yes, sir. Science, technology, engineering, mathematics. Okay, what is it? Why it is so much important? Sir, education in the STEM sectors is beneficial for the Indian economy and also in the perspective of the changing of the scenario in the market, like IT sectors. The growth of the IT sectors, along with AI and mechanization of the industry, is the one of the basic criteria. So STEM is very useful in that field. Okay, then what is the status of the women in the STEM sector? Status of women in STEM sector? No, sir, I don't have any data. Okay. Have you heard about carburetor engine? Yes, sir. Okay. So what is the difference between carburetor and MPFIS? Sir, in carburetor we use petrol as a fuel. Okay. In NPFIS, I don't know about NPFIS. I can't recall it right now. NPFIS. Okay. It's a multiple point fuel injection system. You know that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So tell me one thing. India has been a land of a lot of scholars for centuries, for decades. Like if you talk about astronomy, medical sciences. So
in the recent times, we do not find any position on the globe. What could be the main reason for it? Sir, from tradition, from ancient time to this time, sir, India got independence in 1947. After that, the economies were not so good. So the research and development will be happen when the economy will be fed by the foods, and when economy is stable and we have a sufficient amount of the foods. So this is the one of the biggest criteria in the research and development area. Okay. What kind of initiative India should take in this regard to promote science and Sir, technology? sir, sir, as you said, sir, we have a scheme initiative by the government of India who is working on it, and also ISRO is providing internship to the fellow men to get to know about the situation of the Indian space industry, and also in different sectors of the research and development. Okay. What is Atal Tinkering Lab? Sorry, Atal Tinkering sir? Lab. Atal Tinkering Lab, sir. It is under the. It is a type of incubation centers which help in the skill development. Okay, very good. There are different organizations also helping Atal Tinkering Lab. Like one of my friends is working on the Lighthouse project, which helps to Atal Tinkering Labs to enhance the skill development programs in it. Okay. Subham, are you working now in CBDT or you are under training? Sir, I'm having to join it. I don't get by joining till now. Okay. So you are in the training period or the training. Okay, you haven't joined it right now. Okay, you have cleared the SSC exam, CGL exam. You have done your BTech from DY Patil, Pune. Then why do you want to come to Bihar and leaving these jobs? Sir, Bihar is my home place, and this is the one of the biggest sector which I, from the starting when I saw the notification of the project manager. It is the area field where I can do something in the Bihar, where I can help in the industrial development. Also, I in my engineering I did internship. One internship from the Bihar and one internship from the Army Base Works of Khadki, Pune. So this will help me to enhance the capabilities and do some fruitful to the Bihar. When did you give this SSC CGL exam? I gave in 2022 March mains. 22. And this notification was in 2020. Yes, sir. Project manager. Then when you decided to come in Bihar, then why did you opt for the SSC CGL exam? Sir, I previously attempted for the Bihar Public Service Commission, but I didn't qualify for it. I wrote one mains in the BPSC, and also I have to look for the job, and because I am the elder one in my family, I have to take responsibility in my house also. Okay. And you could have joined some private organization after completion of your BTech? Sir, I got the offer letter from the DNS Engineering, which works on the Generator 4 program. But my father told me to go for the general competition. So I come here for the preparation. So you came here under the influence of your father. Okay, leave it. Do you know what is the role of project manager? Yes. Sir, the project manager generally works in the district industry centers under the Department of Industry. The role of project manager is facilitating in the Prime Minister Employment Generation Program, along with development of the industries in the Bihar and in the rural sector, and also providing licensing and facilitating to the capital or financial assistance to the MSMEs, to setting up the new MSMEs, plant machinery, for the setting of the machinery and plant. Project manager will facilitate the MSME stakeholders. When was this DIC formed? Sir, can I take a guess? Yeah, sure. I studied in 1970. 70s.
Yes. Okay, it is 1978. And what is the definition of micro industries in the MSME Act 2006 as per the latest amendment? Sir, it is up to the investment up to the 1 crore and the turnover up to the 10 crores. Investment in what? Investment in plants and machinery in every aspect. Okay. What is the contribution of MSME in the GDP of India? Sir, I can't recall it right now, actual data. Okay. Can you name some of the initiatives or the schemes taken by the government in the MSME sector? Sir, a Startup India policy, in the Bihar Udyami Yojana, leather, textile and leather policy of Bihar, Bihar Industrial Investment Promotion Policy 2016, single window clearance program, and many more. Okay. What is your experience in the mechanical field? How will you use it in the development of industrial sector in Bihar? Sir, industry more about the mechanization and machines. So, in the as a mechanical engineer, I have some ideas about the machines and working of the things. So, I can facilitate in the setup of the industry and also give brief idea about how to work and give the expert opinions about the machine and its processes. Okay, I'm giving you a situation. Suppose I have to open a handloom industry somewhere. What would be your suggestions as an expert? Sir, as I saw in New Delhi, there are multiple MSME was working in from the house only. So, from my side of the suggestion in the handloom industry, we have to give some incentives to the workers who is working outside the Bihar in the handloom sector to bring them to the Bihar and help them to set up the micro industry from their homes and also provide machinery incentives to them. No, I'm sorry to interrupt, but I'm talking about your expert in the field of mechanical engineer, and you told that I'll suggest from my expertise in mechanical engineering. So I just want you to give some suggestions on the mechanical background in the development of handloom sector. The installation of the new machinery and making the clusters for the development of the handloom industry. Suggest me some of the things. I have to open a handloom industry in Begusarai district. What are the things which will you be suggesting? Okay, just leave it. Tell me some of the differences in the industrial sectors. 2-3 points. Why there is a huge differences between the industrial sector development in the southern Bihar and the northern Bihar, and how we can overcome it. Areas prone to the floods frequently. Okay. Along with the connectivity, due to the flood, the connectivity is hindered by it. So connectivity is one of the major issues, and connectivity and infrastructure. And also in the northern Bihar, there are some places like in Champaran, Motihari, Motihari, there is a plug and play model by the government. So they are also working on it to enhance the connectivity. And okay, just leave it. Say me one simple thing. What are your suggestions with regard to development of industry in the northern Bihar? Which type of industries have the potential in the northern Bihar, and which type of industries have potential in the southern Bihar? In the northern Bihar, agricultural industry has huge potential. Agricultural like makhana industry. In the southern Bihar, in the Rohtas or Sasaram district, this cement industry has a huge potential. Also, there are a setup of dalmia in the Rohtas, and also in the southern Bihar, tourism sector has also a huge potential. Okay, thank you. You may go. ये आपका इंटरव्यू खत्म हुआ फॉर्मल, एंड आई वांट टू गिव सम ऑफ द रिव्यू लाइक
एक तो आप क्वेश्चन से थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ आई कांटेक्ट, ये बहुत बड़ा इशू है, आप इधर उधर बहुत देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग यू हैव टू से सॉरी, देयर इज नॉट एट ऑल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ऑन योर फेस। ये ध्यान में रखिएगा, आपका कोई सॉरी का एक्सप्रेशन कहीं नहीं है, ठीक है ना। और आप कहीं भी ये मना नहीं कर सकते सर मेरा फिजिक्स नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था, ये आप कभी भी नहीं बोल सकते हो। इट्स अ वेरी बेसिक फिजिक्स क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। 11-12 तक तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। यस सर। कुछ भी तो आप मना नहीं कर सकते, आप उसको डिफरेंट वे में थोड़ा सा सॉरी बोल कर करके ये बोल सकते हैं कि सर मैंने पढ़ा था बट आई कुडंट रिकॉल इट। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में आपने ब्लंडर किया है, व्हाट इज कम्युनिज्म, आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, वो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मैकेनिकल सजेशंस जो मैंने मांगा, आपको ये चीज़ पकड़ा गया कि आपने रटा रटा आंसर दे रहा है कि आई विल यूज माई मैकेनिकल नॉलेज एंड स्किल्स। जब मैंने आपसे सजेशंस मांगा तो आप जनरल सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रिपेयर करिएगा, वो लोग क्रॉस क्वेश्चन करके आपका आंसर्स को रीवेरीफाई करते हैं, ठीक है, कि आपने जो उस समय में बोला था वो अभी वो रियल में बोला था या इट्स जस्ट ए बाय हार्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा चीज़ है कि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में थोड़ा सा और आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, आप बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। या फिर अगर आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें आप फिर उसको बोलिए मखाना इंडस्ट्रीज़, देन आप ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में आप बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ में, साउथ सदर्न में आप टूरिज्म को बढ़ावा अगर आप दे रहे हैं, या फिर आप हैंडलूम सेक्टर का अलग अलग जो सेगमेंट बटा हुआ है, एमएसएमई सेक्टर का एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। डीआईसी के बारे में इट्स गुड दैट यू आस्क्ड फॉर दिस ये गेस्ट वर्क, ठीक है। 1978 प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल देख लीजिएगा, यू आर गिविंग ए वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट, थोड़ा वाइडर रोल उसका देखिएगा क्या क्या होता है। पीएमजीपी इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आपने बहुत अच्छा से दिया था। उसके साथ साथ एमएसएमई का भी डेफिनेशन यू गिव वेरी गुड आंसर, और बाकी सब कुछ बस जहाँ जहाँ कमी है मैं बता रहा हूँ, आपका ओवरऑल बहुत अच्छा था सारा कुछ, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपने जो बोला कि मैंने एसएससी से किया है, तो देखिए यहाँ पर आप फंस गए थे कि 2020 में आपने प्रोजेक्ट मैनेजर का ये किया, तो आपका पूरा फोकस तो वो नहीं था, पूरा फोकस जॉब पाने पे था। तो आप इस चीज़ पे स्टिक रहिएगा कि सर एक्चुअली मैंने जॉब सिक्योरिटी के लिए जो है ना एसएससी एग्जाम दिया और वो मेरा क्लियर हो गया, बट रियली आई वांटेड टू बी ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इन द बिहार। या फिर आप ये बोल सकते हो कि एसएससी में मेरी पहली पोस्टिंग तो पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है, that's why but my priorities are working in Bihar, that's why I opted for the project manager, ठीक है ना, and I'll stick to it, क्योंकि वो इसमें आपको लपेटेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी मेरे हिसाब से इट्स गुड, सर लोग बाकी बताएंगे। ऑल द बेस्ट। ठीक है शुभम जी, आपके बोलने का लहजा ठीक है, भाषा बहुत फ्लुएंट है, लेकिन कुछ जगह पर जैसे कि सर ने आपको एक ईस्वी बताया है ना, एक डाटा बताया, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए सर को, अतुल सर को, है ना। तो उसके बाद आप पॉज ले लिए, कुछ बोले नहीं। तो जब भी ऐसा ऐसी बात हो तो आप सॉरी और थैंक यू दो चीज मैंने देखा है, ये आपको बोलना है यहाँ पे, कर्टेसी वाला वो होना चाहिए, ठीक है ना, भाव होना चाहिए। दे आर वेरी सीनियर्स, 55-60 ईयर्स के अबव रहेंगे एंड दे एक्सपेक्ट कर्टेसी। अगर मैंने आपको बताया 1978 तो यू शुड हैव सेड थैंक यू। मैंने जानबूझ के बताया आपको चेक करने के लिए कि आप गलती करने पर सॉरी नहीं बोल रहे हैं, क्या मैं कुछ बताता हूं तो थैंक यू बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, बट आपने दोनों में लैक किया, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आभार का भाव अगर चेहरा पे रहे तो उससे घाटा नहीं है, ठीक है। और सीधे देखिए, और ये एक जगह व्यक्त नहीं होता है, जैसे कि आपने कहा सर मेरा फिजिक्स ऑप्शनल नहीं है, जैसे ही आप 2 क्वेश्चन में लैक किए, है ना, आपने सोचा कि मतलब मुझे फिजिक्स में अगर ग्रिल किया जाए तो मैं ये बता दूं कि फिजिक्स मेरा ऑप्शनल नहीं है ना। जबकि वो ये सोच सकते हैं कि भाई 11-12 का लेवल का है, ये मान लेते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल का है, एमएससी लेवल का है, एमटेक का है, फिर भी हम नहीं जानते हैं, तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं है सर मैं तो बता देता लेकिन मेरा फिजिक्स ऑप्शनल नहीं है इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको, है ना, मैं पढ़ा नहीं। भाई अगर मेरा फिजिक्स ऑप्शनल होता तो भी मैं गलती कर सकता था, हो सकता है। आप अपने क्षेत्र में कई चीजें गलती कर सकते हैं, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग में आपको सब चीज पता नहीं था आपको, है ना। तो इसलिए कह देना है कि सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या सर मैं बहुत पहले पढ़ा था मैं भूल गया हूँ, या सर मैं इसको देख नहीं पाया हूँ, मैं इसको इस तरह से इस एंगल से सोच नहीं पाया सर। जैसे आपको पूछा गया कि यहाँ न्यूटोनियन फिजिक्स जो है फेल हो गया, आपको कहना चाहिए सर मैं इस तरह से सोच नहीं पाया हूँ, मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा सर, मैं समझ नहीं पा रहा। तो ये इस तरह का जवाब है, ठीक है। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का आप दे रहे थे कि कोई स्टडी है, क्या आपको वो नॉलेज है कि वो कौन सी स्टडी है?
सर एंथ्रोपोलॉजी वो में की सर मेरा ऑप्शनल है अच्छा, यूपीएससी में ऑप्शनल है। तो ठीक है, तो उसका अध्ययन जो है, स्टडी जो है, उसकी वैलिडिटी क्या है, वो कहाँ पे छपा था, उसके बारे में उसका जो क्रिटिक्स है वो क्या मानते हैं, ये सब आपको पता है ना, ताकि आप उसको अपने डिफेंड कर सके 2 लाइन आप आगे तक अपने जाके। आप को इतना क्यों फंसा रहे हैं, ठीक है ना, इतना मत फंसाइए, घुसिए मत। फुटबॉल में सीधा बात है, गवर्नमेंट ने जो है ना स्पेशली बिहार में स्पोर्ट्स सेक्टर पे ध्यान दिया ही नहीं था, ठीक है ना। एक तो हमारा जो कल्चर है ना, वो शुरू से हमारे ऊपर स्टडी का फोकस रहा है, स्पोर्ट्स का। अब धीरे धीरे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज ये सब खुल रहा है, एंड आप ऐसे बोलना चाहिए कि सर रिसेंटली वी हैव वॉन द सैफ कप एंड वी आर वेरी सर्टेन दैट इन द कमिंग फ्यूचर वी विल डू वेरी हाँ गुड इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल आल्सो। क्वेश्चन को घुमा दीजिए, समझ गए। हाँ, इसमें अगर आपको इनोवेटिव आइडिया पूछे तो आप कहिए आईपीएल की तरह जो है, इसमें कोई क्योंकि ऐसा लीग कराया जाना चाहिए, हम लोग शामिल होंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन और ये सब बोलेगा ना, तो आपको अफ्रीकन कंट्रीज का एग्जांपल देके या कहीं कहीं पे वो आपको फंसा देंगे, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। ठीक है, और बाकी चीजें तो मेरे तरफ से ठीक है। आप थोड़ा सा जो चेहरे पे है बीच बीच में मुस्कान बनाए रखिए, इधर उधर जो झांकते हैं ऐसे देखते हैं ना, वो नहीं देखना है, एकदम आई कांटेक्ट रखना है, ठीक है। और ऊपर नहीं देखना है कि जब मान लीजिए नहीं आता है तो ऊपर देख के याद कर रहे हैं, ठीक है, सामने देख कर भी याद हो सकता है, आप आंख में आंख डाल के नहीं याद कर पा रहे हैं तो चेहरे पे देख कर याद करिए, है ना। तो उसको थोड़ा सा मेंटेन रखना है, बाकी सब चीज बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा चेहरा पे जो है मुस्कान बनाए रखिए, वो आपको ऐड करेगा मार्क्स, है ना। थोड़ा सा आभार का भाव, आपने बहुत पढ़ा है ना, आपके स्टडी को, मतलब आपके अध्ययन को हम सभी गरिमापूर्ण निगाह से देखते हैं, लेकिन आभार का भाव अगर लाएंगे आप तो ये आपके खाते में मार्क्स जोड़ेगा, है ना। हमारे खाते में लास्ट में नहीं आएगा कि पीसीएस विंडो के खाते में फलाने फलाने कैंडिडेट की वजह से 20 मार्क जोड़े जा रहे हैं, है ना। तो ये आपके खाते में आएगा, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा आभार, थोड़ा सा शुक्रिया, थोड़ा सा सॉरी, है ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ शुभम जी, आपने यहाँ पे साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के में जो बोले थे डिफरेंस, यहाँ पे आप बिल्कुल ही इसका आप डिफिनेशन ही चेंज कर दिए थे। एक तो ये बात है, दूसरी बात, आप में आपसे जैसे ही कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप जल्दबाजी में लगते हैं, तुरंत आंसर आया, क्वेश्चन आया और तुरंत उसका आंसर दे दें, घबराहट सा लग रहा है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाँ इस पे थोड़ा सा समय लीजिए और इस पे थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि इतना घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। वहां पे आपको जैसे ही मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप 2-4 सेकंड लीजिए और पूरा गंभीरता से धीरे धीरे बिना घबराहट के आप प्रश्न को उत्तर दीजिए। बाद बाकी जैसे आपसे मैंने पूछा था चनपटिया मॉडल, तो ये एमएसएमई से जुड़ा हुआ है और यह काफी पॉपुलर रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बाद बाकी ठीक है। और एक प्रश्न और पूछे थे आपसे, जैसे वो आरबीआई का डिजिटल करेंसी के बारे में, ये सब अभी रिसेंटली न्यूज में आया है। बिहार का जो पटना नगर निगम है ना, ये अपनाने वाला भारत का फर्स्ट नगर निगम बना है जो आरबीआई के डिजिटल करेंसी को अडॉप्ट किया है। तो बाद में क्या आपका सब ठीक है, बस इसी सब चीज पे जैसे सर बोले, सर लोग बोले हैं, इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। बाद बाकी मेरी तरफ से सब ठीक है, ऑल द बेस्ट। सर जैसे सोशलिज्म और कम्युनलिज्म का जो आपने बताया था सर, वो सिर्फ इकोनॉमी के बारे में बात किए थे, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया। इसको एक बार देखिएगा डेफिनेशन, ठीक है। कंट्रोल किसमें कितना ज्यादा होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे पूरा कंप्लीट कंट्रोल कम्युनलिज्म में हो जाता है, ठीक है ना। बस यही पूछना चाह रहा था, यही पूछना ही चाह रहे थे वो, ठीक है, ये चीज यही पूछना चाह रहे थे। और आप जो बता रहे थे ना, आप कम्युनिस्ट के ऊपर आप चले गए, समझ गए, तो वो चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा खुद से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा भी रिसेंट हो गया यूसीसी एंटी डिफेक्शन, ये सब महाराष्ट्र का पुणे में है, आप पूछा जा सकता है, ठीक है, देख लीजिएगा। और कभी भी किसी चीज में मना नहीं करिएगा कि सर मैंने पढ़ा नहीं था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। इनफैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि क्या साहित्य में रुचि है, ठीक है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं सर मैंने कभी पढ़ा नहीं, क्यों 10th तक तो पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत, हाँ स्पेशल नॉलेज नहीं है। बेगूसराय से कोई साहित्यकार का नाम बता दीजिए, ये सब भी पूछ सकते हैं वो, मतलब बी रेडी।